कई ख़ास सेगमेंट्स बनाए हैं। अब हम आपको कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में टिप्स देना चाहते हैं। सबसे पहले सारी सेंसेस को स्टिमुलेट करने के वास्ते सबसे पहली साउंड है। कामासूत्रा की किताब कहती है कि एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करें, नज़में सुनाएं या गाने लगाना, लेकिन जब सेक्स करने लगेंगे तो गाने बंद कर देना। वो इस वजह से क्योंकि अगर गाने लगे होते हैं तो आदमी अपने सिर में गाना गाने लग जाते हैं, वो गाने के वर्ड्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, और जब वो ऐसे करने लग जाते हैं तो उनकी जो इरेक्शन है वो कई दफ़ा चली जाती है, क्योंकि दिमाग का बिल्कुल फ़र्क तरीका से वो फ़र्क एरिया स्टिमुलेट हो जाता है, और जब वो फ़र्क तरीके से फ़र्क एरिया स्टिमुलेट हो जाता है तो इरेक्शन में बहुत उनको मुश्किल हो जाती है। वो औरतों को ये समझ सकते हैं कि ऐसे जिस तरह आपको किसी चीज़ की फ़िक्र होती है ना, तो अगर आपका दिमाग फ़िक्र पे लगा है तो आपका दिमाग सेक्स पे नहीं लग सकता। इसी तरह फिर अगर आदमियों का दिमाग गाने पे लगा हुआ है और ये सिर्फ पेनिट्रेशन के वक्त है, वैसे तो खूब गाने लगाइए, मज़े करिए, लेकिन पेनिट्रेशन के वक्त बिल्कुल म्यूज़िक को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है टच। कामासूत्रा की किताब कहती है कि एक दूसरे को मालिश लगाना, सारे जिस्म पे चूमे देना और आने जाने के वक्त गले लगा के जप्फी मारना। चूमे ख़ास तौर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने ये ढूंढा कि जब के कपल्स जो थे, जो शुरू में दिन में जब वो अगर फ़र्क अपने काम पे या जहाँ भी जा रहे हैं, अगर वो कोई 10-20 सेकंड्स लेके एक दूसरे की आँखों में देख के एक दूसरे को मुंह को अपने हाथों में लगा के बहुत ही प्यारा चूमा देते हैं, और फिर जब शाम को जब वापस आते हैं काम से, एक दूसरे को फिर से मिलते जुलते हैं, गले लगा के फिर से 10-20 सेकंड में एक दूसरे का मुंह अपने हाथों में लेके बहुत ही प्यारे एक दूसरे को चूमे देते हैं अच्छी तरह से जप्पी डाल के, तो उनका जो है ना डिवोर्स रेट होता है 1 in 10। वैसे लोगों का होता है 1 in 2। हम बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हम साउथ एशियन स्टेटिस्टिक्स की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये याद रखिए कि उससे इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम ऐसे चुमे लेते हैं, ऐसे जब भी डालते हैं ना एक दूसरे को, तो उससे ना वो वाला हार्मोन जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन होता है, वो बहुत निकलता है, और उससे लोगों की जो होती रिलेशनशिप, रिश्तेदारी बहुत ही प्यार वाली बन जाती है। कपल्स जो बिल्कुल एक दूसरे से खिंचते हैं, वैसे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही उनको प्यार आने लग जाता है। आँखों में देखने से भी फिर से एक्साइटमेंट वापस आ जाती है। अगली चीज़, आँखों के बारे में बात करें, अब साइड के बारे में बात करेंगे। कामासूत्रा की किताब कहती है कि एक दूसरे के लिए खूबसूरती से तैयार होना, अपनी सराउंडिंग्स को भी अच्छी तरह से सजाना, लाल बत्ती से एटमॉस्फेयर बनाना। अब जो लाल बत्ती होती है ना, उसको कहते हैं वो सिडक्शन का सब्लिमिनल कलर होता है। एक और भी ये बात होती है, कई दफ़ा औरतें कहती हैं कि हमें हमारे जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि भी बत्तियों को लगे रहने दो, हमें तो भी शर्म आती है, हम कहते हैं चलो अंधेरे में काम करना है, लेकिन अंधेरे में तो आप एक दूसरे को बिल्कुल मिस कर जाते हैं, एक दूसरे के जिस्म को एंजॉय नहीं कर सकते, एक दूसरे के जिस्म को ठीक से देख नहीं सकते हैं। तो आप ये कर सकती हैं, अगर आपको कुछ फ़िक्र है कि भी लाइट तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मेरे जिस्म को मुझे नहीं अच्छा लगता इतनी ब्राइट लाइट में करना, तो अगर आप एक लाल दुपट्टा ले लीजिए और जो भी आपका लैम्प शेड है ना, उसके इर्द गिर्द लाल दुपट्टे को लगा दीजिए, ऊपर ना डालिए, बिल्कुल इर्द गिर्द लगा दीजिए, तो उसमें से जो लाल बत्ती निकलती है ना, एक तो भी वो सिडक्शन का कलर बन जाता है, और लाल बत्ती से ऐसा सॉफ्ट फोकस होता है कि जो भी हमारे जिस्म पे जो भी हमें फ़िक्र होती है, अगर कोई औरत फ़िक्र करे भी मेरे मोटापा है, मेरे बच्चों की वजह से कोई स्ट्रेच मार्क्स हो गए, कोई सेल्यूलाइट हो गई, मैं नहीं चाहती हूँ कि भी मेरे आदमी ऐसे देखें, जब लाल बत्ती होती वो सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो आप लाल बत्ती से ज़रूर एक्सपेरिमेंट करिए। अगली है टेस्ट। कामासूत्रा की किताब कहती है कि एक दूसरे को फ़र्क किस्म की चीज़ें खिलाना, कुछ मिठाई, शायद पान देना और कुछ मसालेदार चीज़ें देखा, ताकि फिर गरम सर धमाका उनके मुंह में हो जाए। हमारे जिस्म में 2 किस्म की नर्व एंडिंग्स होती हैं, एक तो होती है जो कि बिल्कुल प्रेशर को महसूस करती है, दूसरी नर्व एंडिंग जो होती है जब होते हैं ना टेम्परेचर के चेंजेस, उसको वो महसूस करती है। तो अगर आप ऐसे एक दूसरे को छू छा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंजेस के साथ नहीं कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आधी आपकी नर्व एंडिंग्स तो बिल्कुल नसें काम ही नहीं करती, वो तो चुपचाप से बैठी रहती हैं। तो इसलिए अगर
आप कुछ उन्हें गर्म खिलाएं, फिर कुछ ठंडा खिलाएं, और एक दूसरे के जिस्म पे शायद आप एक आइस क्यूब लेके एक दूसरे के जिस्म से खेलिए और उसके ऊपर फिर अपना गरम गरम ब्रेथ उसके ऊपर ब्लो करिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप एक दूसरे को ओरल सेक्स कर रहे हैं तो उसमें भी हॉट एंड कोल्ड जो करते हैं ना, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है, तो ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट है स्मेल। कामा सूत्रा की किताब कहती है कि एक दूसरे के लिए अगरबत्ती और जिस्म पे लगाने वाली खुशबुएं इस्तेमाल करना, लेकिन खुशबूदार मोमबत्तियों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि वो सेक्स में बड़ी मुसीबत डाल देती हैं। लोगों को अच्छा लगता है अच्छी अच्छी मीठी मोमबत्तियाँ यूज़ करने का, लेकिन उससे ये होता है कि जब वो बलती है ना, जब जलती है मोमबत्ती, तो उससे ना कई लोगों का सिर दुखना शुरू हो जाता है, और जब आदमी का सिर दुखना शुरू हो जाता है फिर तो भी सेक्स करने में बड़ी मुसीबत हो जाती है और उनकी इरेक्शन में भी मुसीबत हो जाती है। कई दफ़ा औरतों को भी होता है, लेकिन आदमियों का ख़ास तौर से, क्योंकि उनको सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ सिर दुख रहा है फिर भी वो प्रेस ऑन कर सकते हैं, उनको अपनी इरेक्शन आनी पड़ती है, उनको अपनी इरेक्शन मेंटेन करनी पड़ती है, और मोमबत्तियों से जो कि होती हैं सेंटेड वाली, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है और उनके दिमाग का फ़र्क एरिया जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वैसे भी हेडेक में किसी का कहाँ बनता है काम। तो इसलिए आप उनकी फ़र्क सेंसेस से खेलिए, एक दूसरे की फ़र्क सेंसेस से खेलिए, और अच्छी तरह से टाइम लगा के देखिए कि क्या अच्छा लगता है मेरे पार्टनर को, कैसी चीज़ उनको अच्छी लगती है, और उनके साथ मीठी मीठी बातें करें, एक दूसरे को जिस्म को फिर से जानिए। ख़ास तौर से अगर आपकी बहुत देर से आप शादीशुदा हैं, शायद एक दूसरे को बिल्कुल भूल गए हैं, एक दूसरे के जिस्म को फिर से डिस्कवर करिए जैसे आपकी नई सुहागरात है।